देखो, मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में टॉपिक समझा दिया था रिवैल्यूएशन। और वहां पर मैंने आपको ये समझाया था कि रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, असेट और लायबिलिटी को अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना। मैंने आपको ये भी समझाया था कि जब भी असेट को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो हमेशा एंट्री करते हैं असेट अकाउंट टू रिवैल्यूएशन, और जब भी असेट को डिक्रीज करते हैं तो एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन टू असेट। जब भी लायबिलिटी को इंक्रीज करते हैं एंट्री करते हैं रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी। लायबिलिटी डिक्रीज करते हैं एंट्री करते हैं लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन। ये एंट्रीज मैंने आपको कल समझाई थी, और ये बताया था जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है हमेशा असेट और लायबिलिटी को हमको वैल्यू को रिवाइज करना होता है, ठीक है ना। तो एक बार आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48, देखो पेज नंबर 4.106। क्वेश्चन नंबर 48, पेज नंबर 4.106, क्वेश्चन नंबर 48 पे ध्यान दो। पास एंट्री इन द फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ द पार्टनर। फर्म की जर्नल में एंट्री करनी है एडमिशन ऑफ पार्टनर पे। पहला पॉइंट पढ़ो, मशीन रिड्यूस बाय 16,000। बताओ मशीन को 16,000 रुपए कम करना है, क्या करेंगे? असेट को कम करना है तो क्रेडिट करेंगे, तो लिखो फर्स्ट एंट्री। और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 40,000 से, तो बिल्डिंग को बढ़ाना है। ये एंट्री नंबर 1, रिवैल्यूएशन टू मशीन एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। लिखें सब लोग एक बार फटाफट। बोलो इसमें कोई डाउट? सेकंड वाला देखो, out of the amount of insurance which is debited to P&L, 4,000 is to be carry forward as unexpired। अनएक्सपायर्ड मतलब होता है प्रीपेड। अनएक्सपायर्ड मतलब क्या होता है? प्रीपेड। मतलब 4,000 रुपए आपको प्रीपेड के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करना है। 4,000 रुपए आपको प्रीपेड के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड करना है, तो बोलो कैसे एंट्री करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन, तो लिखो आप लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम इंक्रीज बाय 12,000। अब वारंटी क्लेम क्या चीज हुई बताओ अपनी? लाइबिलिटी, उसको 12,000 से बढ़ाना है, तो क्या करेंगे? लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर लो। $12,000। नेक्स्ट, फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 है। अब यहां पे समझना, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है इज टू बी रिड्यूस बाय 40%। 40% से कम करना है। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है उसको 40% से कम करना है, समझे आप बात को? 40%, एक तो है देखो रिड्यूस बाय 40%, और इसी के अगला वाला पार्ट देखोगे ना तो लिखा रिड्यूस टू 40%। बोलो दोनों में क्या अंतर है? बाय 40 मतलब क्या हुआ? 40 से कम करना है, और टू मतलब 40 तक कम करना है। मतलब बताओ फोर्थ वाले में क्या होगा? 40% से कम करना है,
तो रिवैल्यूएशन टू मशीन 50,000 का 40%, और लास्ट रिड्यूस टू 40%। टू मतलब क्या हुआ? 40 तक कम करना है, मतलब बोलो कम कितना करना है एक तरह से अपने को? 40 तक कम करना है ना, तो 60% कम करना है। तो लिखो एंट्री 30,000। बोलो समझ में आया? अच्छा फर्नीचर है, मशीन नहीं, फर्नीचर कर देना इसको। एनी डाउट? सबको क्लियर है? रिड्यूस बाय 40% है ना? तो 40% कम तो 40 से ही करना है ना। अरे 100 रुपए को 40 रुपए पर लेकर जाना है, तो 60 कम करना है, और 100 में 40% कम करना है, तो 40 की तो एंट्री करूंगा तो ऑटोमेटिक 60 रह गया ना। आपको बोला रिड्यूस बाय 40%, तो आप 40 से कम करोगे तो ऑटोमेटिक रिमेनिंग रह गया ना 30। फर्नीचर बुक्स में कितने पे चल रहा है? 50 पे। फर्नीचर बुक में 50 पे चल रहा है, आपने 20 क्रेडिट कर दिया तो ऑटोमेटिक 30,000 रह गया ना फर्नीचर, है ना? समझ में आया? क्लियर है? रिवैल्यूएशन में कोई डाउट? अब है ना, अपन लोगों ने एक तो रिजर्व वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, और रिजर्व के अंदर मैंने आपको अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वाला कंसेप्ट समझा दिया था। वो सबको समझ में आ गया था? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं, असेट साइड में पीएनएल दिख रहा है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? असेट साइड में पीएनएल क्या इंडिकेट करता है? अक्यूमुलेटेड। लाइबिलिटी साइड में पीएनएल क्या इंडिकेट करता है? जनरल रिजर्व क्या इंडिकेट करता है? इधर गुडविल होगा तो इसको क्या करेंगे हमेशा? राइट ऑफ। अभी आप एक चीज समझना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, इसको हमेशा डिवाइड करना है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशियो में? ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि इफ देयर एग्जिस्ट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व, इट इज ऑलवेज टू बी डिवाइडेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ये सबको क्लियर था? इसका मतलब अक्यूमुलेटेड लॉस है, इसकी एंट्री कैसे करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। कैपिटल कम करते हैं और इसमें कैपिटल बढ़ाते हैं। दिस इज टू बी डन इन विच रेशियो? क्लियर है? अब क्या होता है, जो नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो दो तरह के रिजर्व डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल रिजर्व होते हैं, वो एक तो लिखो पहले एक बार रिजर्व के अंदर लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो लिखो रिजर्व क्रिएटेड बाय पार्टनर्स फॉर वर्कर। रिजर्व क्रिएटेड बाय पार्टनर्स फॉर वर्कर is known as workman compensation reserve,
मतलब ऐसा रिजर्व जो किसके लिए बना रखा है, वर्कर्स के लिए, वो कहलाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नोट कर लिया? आप पेज नंबर 4.108 क्वेश्चन नंबर 52 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 4.108 क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो एक बार। पढ़े एक बार। गिव द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केसेस। डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन। अब ये ध्यान रखना, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे मान लो एक बैलेंस शीट है ए और बी की, इधर चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 का, और नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, उनकी बुक्स में चल रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और नया पार्टनर सी ने एडमिशन लिया। अब यहां पर यह ध्यान रखना, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बुक्स में चल रहा है, व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, तो ये रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम बता रहा है, मतलब ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स के लिए बना हुआ है। अब अगर 50,000 है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो सिंपली क्या करना है अपने को, ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, अब आप ए पार्ट देखो इसका। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 90,000 at the time of admission of R when there is no claim। अब इसका ना एक बार एक काम करते हैं, आप अपन अनसॉल्व देख लेते हो, ज्यादा बेटर। सॉल्व क्वेश्चन देखते हो तो आपको ज्यादा प्रॉपर समझ आए। पेज नंबर इसके पहले 4.46 पे आओ एक बार आप। पेज नंबर 4.46 पे आ जाओ। रिजर्व तो अपने मतलब अपने जमा, अपने कैपिटल से हर साल प्रॉफिट कम कर दिया रिजर्व, मतलब वो अक्यूमुलेट प्रॉफिट कैपिटल का पार्ट है वो तो, है ना। पेज नंबर 4.46 पे आओ, इलस्ट्रेशन नंबर 48 देखो तुम। पेज नंबर 4.46 इलस्ट्रेशन नंबर 48। ये वाला क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इलस्ट्रेशन 48 देख लो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ो आप। पवन, रमन एंड सोहन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। क्या रेशियो गिवन है? एडमिटेड रोहन फॉर 1/5 शेयर। रोहन को एडमिट कितने के लिए किया? एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट वाज। अब देखो आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, कितने का रिजर्व दिख रहा है आपको? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? पॉइंट नंबर 1 पढ़ो, कितने का रिजर्व दिख रहा है? 135 का रिजर्व है। अब पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, जो रिजर्व का अमाउंट है, जो रिजर्व का अमाउंट है उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दोगे। पुराने पार्टनर्स में कौन से रेशियो में? तो लिखो फर्स्ट एंट्री।
1,35,000 को 4:3:2 में डिवाइड कर लो, तो 60,000। 1,35,000 को 4:3:2 में डिवाइड करो फटाफट। ये कर लिया फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड पॉइंट पढ़ो। इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 45,000, अब केस नंबर 2 देखो, अब रिजर्व कितना चल रहा है, और क्लेम कितना है। देखो ध्यान देना, इतने का रिजर्व है और इतने का क्या है उसके अगेंस्ट, तो बैलेंस कितना बचा, 135 माइनस 45। अब यहां पे ध्यान रखना, हमने इतना रिजर्व बनाया, उसके अगेंस्ट ये वाला क्लेम है हमारा। क्लेम मतलब इतना पैसा हमको देना है। आपका रिजर्व 135 का था, बट उसके अगेंस्ट क्लेम कितना है, 45 का क्लेम है। रिजर्व 135 है, बट पूरा पार्टनर्स का नहीं है, उन्होंने वर्कर के लिए बनाया। वर्कर ने कितना क्लेम करा हुआ है, मतलब 45 की एक तरह से लाइबिलिटी है आपकी। तो इस केस में एंट्री कैसे होगी, ध्यान देना एक बार। $45, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लो। कितना रिमेनिंग है, इसको डिवाइड 432 में करो। बोलो ये समझ में आया। ये क्लियर है। इसमें क्या किया हमने, 135 में जितना क्लेम था उतनी हमने लाइबिलिटी बना ली है। जितना क्लेम था उतनी लाइबिलिटी बना ली, और बाकी अमाउंट को हमने डिवाइड कर दिया है। देखो केस नंबर 2, अब रिजर्व 135 का है और क्लेम कितना है, ध्यान देंगे इधर। रिजर्व 135 का, क्लेम 150 का है। मतलब बोलो इसका मतलब क्या हुआ, क्लेम क्या है और क्लेम और 15,000 रुपए ज्यादा है। रिजर्व 135 और क्लेम 1.5 लाख का है, मतलब क्लेम कितना ज्यादा है। तो अब बताओ पार्टनर्स को आपस में कोई रिजर्व का अमाउंट है क्या डिवाइड होने का, कहां से करोगे, रिजर्व है ही नहीं आपके पास में। और 15,000 की क्या बनानी पड़ेगी अपने को, भाई आप बताओ, रिजर्व 135 और क्लेम 150 है, तो 15,000 की और क्या क्रिएट करनी पड़ेगी आपको, लाइबिलिटी। 15,000 रुपए और क्लेम आपका, तो 15,000 रुपए रिजर्व कम है, तो लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी ना। और लाइबिलिटी कहां से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, अभी हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, अनरिकॉर्डेड, अपन ने कल किया था ना अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाली एंट्री। ऐसे अब 15,000 की लाइबिलिटी और डिवाइड बनानी पड़ेगी अपने को। तो लिखो इसमें
क्या? हाँ तो पहले रिवैल्यूएशन से कर फिर कैपिटल चार्ज कर लेंगे। लिखो एंट्री, एक तरह से 15,000 का अपने को लॉस है, टू वर्कर क्लेम। ये एंट्री सबको समझ आई? हो गया? क्लियर है? तो रिजर्व अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन टू वर्कर क्लेम। फिर समझो, देखो सुनो मेरी बात, आपके पास में रिजर्व कितना बना हुआ था और वर्कर ने क्लेम कितने का लगा दिया? अब इतने का रिजर्व है और इतने का क्लेम आ गया, इसका मतलब क्या हुआ बताओ? हम रिजर्व 135 और क्लेम 150 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास बताओ रिजर्व है क्या पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए? क्योंकि आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है ना वर्कर, ये रिजर्व बनाए वर्कर के लिए था। पहला केस में वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया तो सारा पार्टनर में चला गया। सेकंड केस में वर्कर ने क्लेम किया 45 तो डिफरेंस पार्टनर में चला गया। थर्ड केस में उन्होंने क्लेम कितना लगा रखा है, मतलब उनने आपके अगेंस्ट कोई क्लेम कर रखा है 1.5 लाख का, और आपके पास फंड कितना है सिर्फ, तो 135 के अगेंस्ट क्लेम 1.5 लाख का है, मतलब अपने को 15,000 रुपए और पार्टनर से लेना पड़ेगा ना। तो 15,000 की हमने लाइबिलिटी कहां से बना दी? एक तरह से लॉस है हमारा। अब ये लॉस किससे चार्ज कर देंगे बताओ? पार्टनर से चार्ज कर दो इस लॉस को, तो अब इस लॉस को चार्ज करो पार्टनर से। तो अब इस लॉस को चार्ज करो। अच्छा कौन से पार्टनर से चार्ज करेंगे? नए पार्टनर से भी ले लें लॉस का अमाउंट, ओल्ड से, तो ओल्ड से चार्ज कर लो इस लॉस को, तो कैपिटल कम कर लें। टू रिवैल्यूएशन 15,000 को डिवाइड कर दो, पॉइंट्स में आएगा आंसर शायद। सिक्स 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 सेवन आएगा फर्स्ट, देन 5,000, ये ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने लॉस को। अब वो जो क्वेश्चन था ना अपना, अपन अभी कर रहे थे जो किया नहीं था, 50 सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार। 50 सेकंड पे आ जाओ, पेज नंबर 4.108। पेज नंबर 4.108, क्वेश्चन नंबर 52। अब जर्नल एंट्री बताओ, फर्स्ट केस में 90,000 का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई क्लेम नहीं है, क्या होगा बताओ? 90 के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है व्हेन देयर इज नो क्लेम, क्या होगा बताओ? 90 के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, देयर इज नो क्लेम, बताओ किस में डिवाइड करें?
फर्म के पास दो पार्टनर है पी और क्यू, क्या करेंगे बताओ? 90,000 का रिजर्व है, कोई क्लेम नहीं है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? इक्वल डिवाइड कर लो इसको, दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर दो इसको। सेकेंड पार्ट देखो, 90 का रिजर्व है और 60 का क्लेम है, तो बताओ कितना डिवाइड करेंगे? 90 का रिजर्व है और 60 का क्लेम है, कितना डिवाइड होगा बताओ? 30,000। 30,000 को डिवाइड कर लो दोनों पार्टनर्स में, 15,000 15,000, करो कॉपी करो फटाफट। ओल्ड में ही डिवाइड करना है ना, न्यू को नहीं लेना। यू नीड टू डिवाइड इन ओल्ड पार्टनर्स ओनली। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, सी पार्ट तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पढ़ाना बाकी है। डी पे आ जाओ पहले, किसमें? सी वाला मेरे को अलग से पढ़ाना पड़ेगा, रुक जाओ सी वाला। मार्केट में, हाँ, मतलब 15 अपन रिजर्व से चार्ज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। सी और डी पार्ट अभी रहने दो एक बार, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सी वाला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगला कंसेप्ट है। अब एक बार है ना, आज के एक तो होमवर्क लिख लो तुम लोग, पेज नंबर 4.35, पेज नंबर 4.35, इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन 39, इलस्ट्रेशन 40, इलस्ट्रेशन नंबर 35, पेज नंबर 4.31। सी होमवर्क कर लेना एक बार, ठीक है।